नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे साथ है एपी सर एंड सर हमने एक ऑप्शंस के ऊपर वैसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और एक वीडियो हमारा जो था वो स्प्रेड के ऊपर था। उसमें भी आपने भी इनफैक्ट देखा बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने भी बाद में बहुत सारे वीडियोस में देखा कि बहुत सारे लोग हमको ये बोल रहे हैं कि सर आप इंट्राडे के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए। आपने स्प्रेड बताया, पोजिशनल बताया, स्विंग बताया, बट सर क्या कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जो एक नॉर्मल पर्सन फॉलो कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली इंट्राडे स्ट्रैटेजी तो है। इनफैक्ट आजकल जो हो रहा है मार्केट में, उसके लिए तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स जो है मतलब स्पेशली निफ्टी में, हाँ, वो मतलब दोपहर को 2 बजे लॉन्ग आता है, लॉन्ग कैरी करके जाते हैं, नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है। हाँ, आज फिर भी शॉर्ट, हाँ, वैसे हफ्ते में 2 बार तो होता ही है। तो करेक्ट। लास्ट ऑलमोस्ट कुछ महीनों से स्विंग ट्रेडर्स बहुत रो रहे थे। ओके, तो ये एक हमेशा मतलब एक सॉर्ट ऑफ रूल है ट्रेडिंग में कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके 2-3 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं निफ्टी भी करूंगा, स्टॉक्स भी करूंगा, इंट्राडे भी करूंगा, पोजिशनल भी करूंगा, ऑप्शन भी करूंगा, ये सब नहीं। लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, तो कुछ तो होना चाहिए। ओके, उसके लिए जैसे आपका अगर निफ्टी में पोजिशनल ऑप्शन का, जैसे वो स्प्रेड्स का था, हाँ, इनफैक्ट वो एक आइडियल एग्जांपल है। वो स्प्रेड्स का जो स्ट्रेटजी था वो मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट पे था, करेक्ट, और वो पोजिशनल था। वो इनफैक्ट वो अभी भी अच्छा चल रहा है। हाँ, वो उसमें ज्यादा लॉस होता नहीं है, और वो सेफ स्टेडी इनकम के लिए, कंसिस्टेंट के लिए। लेकिन कभी कभी उसमें भी वो थोड़ा जो है ना स्ट्रेटजी, वो इन अ वे इट इज गुड, बट वो बोरिंग स्ट्रेटजी है। कभी कभी 2-2 3-3 दिन कुछ करना नहीं पड़ता। और जो ये वर्ड गलत है लेकिन सही है, जो एडिक्टेड ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए कुछ तो करना चाहिए दिन में, ऐसा रहता है। करेक्ट, तो अननेसेसरी फिर वो भागते हैं कि अरे आज आई थिंक आज पेटीएम का बहुत बड़ा फॉल हुआ, पेटीएम स्टॉक में, चलो पेटीएम शॉर्ट करते हैं, या दूसरा कुछ न्यूज आया तो वो देखते हैं। और वो इनवेरिएबली वो ऐसा होता है कि वो दे एंटर लेट, ट्रेड कर लेते हैं। हाँ, अननेसेसरी ट्रेड, जो कंपल्सिव ट्रेड होते हैं कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोला इसलिए उसके पीछे भागो। तो उसके लिए एक सिस्टम होना जरूरी है कि मैं सिर्फ यही करूंगा, और अगर यही करते रहे ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो जिनके दिमाग में एक सपना है कि आई वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब सर ये आप से आ रहा है तो ये हाँ, सच में अच्छा ही होगा। उसके लिए सिस्टम होना जरूरी है, तो मैं सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन सिस्टम के बाहर जो डिसिप्लिन है वो कोई नहीं सिखा सकता। जो मनी मैनेजमेंट रूल्स है, पोजीशन साइजिंग है, वो कोई नहीं सिखा सकता। वो खुद को निकालना पड़ता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए दिन में वगैरह, उस टाइप का। लेकिन वो स्प्रेड का सिस्टम, वो अपना जो एक ईटीएफ का, मोमेंटिफाई का एक सिस्टम, और ये तीनों मिलके बस, बाकी और कुछ करने का जरूरत नहीं, ये मेरा मानना है। मतलब ऑफकोर्स हर एक का अलग अलग रहता है, बट दिस इज गुड इनफ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसमें सिर्फ निफ्टी के ऊपर इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, वो भी ऑप्शंस बाइंग। ओके, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि अगर आपने अभी निफ्टी का दिखा कर, लोग पूछेंगे बैंक निफ्टी में चलेगा क्या? हाँ, स्टॉक्स में चलेगा क्या? स्टॉक्स में चलेगा क्या? चलेगा, सब में चलता है। लेकिन ये निफ्टी में मैंने मतलब 8-10 साल से फॉलो भी किया है और ट्रैक भी करता हूँ। ऑफकोर्स अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता है इंट्राडे के लिए, लेकिन मेरी एक नज़र रहती है कि मार्केट में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। ये मेरा एक स्क्रीन रेडी रहता है कि एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट देख के समझता है कि मार्केट आज क्या होने वाला है। ये सुबह पहले 15 मिनट में थोड़ा आइडिया आता है कौन सा लेवल है जो वॉच आउट करना चाहिए, या फिर इसके बाद ये हो सकता है। अगर किसी ने 11 बजे पूछा कि अभी क्या लगता है, तो मैं इमीडिएटली बोल सकता हूँ कि हाँ ये लेवल है। तो ये इंट्राडे लेवल्स मार्क करने के लिए। तो ये क्या है? तो ये 4 जो चार्ट्स है, एक तो निफ्टी स्पॉट है, एक निफ्टी फ्यूचर्स है, और 2 एटीएम कॉल पुट वीकली एक्सपायरी के, क्योंकि इसमें लॉन्ग ही करना है। तो लॉन्ग करने के लिए वीकली एक्सपायरी, अभी तो आज 15 तारीख है, तो ये 21 तारीख का है। ठीक है। तो उसके साथ सबसे बड़ा जो मेरा टूल है इंट्राडे आइडिया आने के लिए कि क्या हो रहा है। तो आप ये चार्ट पे फॉरगेट द मूविंग एवरेज, जो एक बैंड है, वो इनफैक्ट वो तो मैं निकाल देता हूँ अभी फॉर द टाइमिंग। यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस हर एक दिन में है। करेक्ट। तो एक्चुअली वो 6 लाइंस है, 3 ऑरेंज लाइंस है, 3 ग्रीन लाइंस है। ओके। तो इसको जो मतलब ये जो लाइंस है वो है कैमरिला पिवट लाइंस। तो ये कैमरिला
का जो स्टडी है, मतलब जो डेवलप किया, वो एक बॉन्ड ट्रेडर ने 1989 में डेवलप किया है। निक स्कॉट नाम का बॉन्ड ट्रेडर था, उसने ये स्टडी डेवलप किया। कैमरिला के ऊपर मेरे ऑलरेडी 3-4 वीडियो है यूट्यूब पे, जो बहुत लोगों ने देखी भी है। इनफैक्ट बहुत लोग हैं जो अभी भी वो देख के ट्रेड भी करते हैं। तो वो थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाएगा, लेकिन रिवीजन भी हो जाएगा। हर एक स्ट्रैटेजी का रिवीजन होना कभी भी अच्छा ही है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। करेक्ट। तो ये लेवल्स क्या होते हैं? ये जो 6 लेवल्स होते हैं, मतलब H3, H4, H5, L3, L4, L5। नीचे के जो ग्रीन वाले लेवल्स है वो सपोर्ट लेवल्स है, ऊपर के जो ऑरेंज वाले है वो रेजिस्टेंस है। राइट। वो कैलकुलेट कैसे होते हैं? वो दिन में एक ही लेवल होता है, मतलब सुबह 9:16 को शुरू हुआ, वो एक ही लाइन थ्रू आउट द डे सेम रहेगा। वो कैलकुलेट होता है प्रीवियस डे के रेंज जो है, मतलब निफ्टी या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे प्लॉट हो सकता है, H, L और C, मतलब हाई, लो और क्लोज ऑफ प्रीवियस डे। उसके बेसिस पे ये लेवल्स कैलकुलेट होते हैं। इनफैक्ट उसका फॉर्मूला कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, जो गूगल पे भी मिलेगा। इनफैक्ट देयर आर सम वेबसाइट्स ऑन गूगल व्हिच कैलकुलेट द लेवल्स, रेडी टेबल मिलता है अगर किसी को मैन्युअली करना है तो। लेकिन चार्ट पे ही लेवल्स आएंगे तो थोड़ा सा इमीडिएट आइडिया आने के लिए अच्छा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूं तो ये सर, इसके पहले मतलब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो पिवट लाइंस है आपने कैसे ऐड की? हाँ, ये जैसे ये हमारा ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर ट्रेड पॉइंट है, ये जोन में भी है, ये टूल्स में इंट्राडे टूल्स, और ये कैमरिला लेवल्स। जैसे क्लिक करेंगे वहां पे वो क्लिक करेंगे, वो लाइंस प्लॉट हो जाएंगे। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ वो यहाँ पे ओपन हुआ, राइट नाउ। इसमें जो ये जो 6 लेवल्स है ना, उसमें जैसे मैंने बोला, वो जो ऑरेंज लाइंस है H3, H4, H5, दोज आर इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल्स। नीचे के जो ग्रीन लाइंस है वो दोज आर इंट्राडे सपोर्ट लेवल्स। तो आज इनफैक्ट और एक जो स्टडी है जो मैंने, इनफैक्ट ये मैं 15 साल से ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ ये स्टडी। तो ये मतलब एकदम आई एम टोटली एनग्रॉस्ड इन दिस स्टडी, और वो देखे बिना मेरा काम होता ही नहीं दिन में कि क्या हो रहा है आज। जो कैमरिला लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करती है, इनफैक्ट दुनिया में बहुत लोग ट्रेड करते हैं। इफ यू गो टू द ट्विटर पे, देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु ट्रेड बेस्ड ऑन दीज लेवल्स। तो टिपिकली कैमरिला लेवल्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंट्राडे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल्स, दैट इज फाइन। उसका पोजिशनल भी एक व्यू हो सकता है, जो जैसे मैंने बोला पुराने एक वीडियो में, 2-3 वीडियो में दिए हैं। लेकिन आज का अगर व्यू देखेंगे तो यहाँ पे जो ओपन हुआ, आज का लो देखो एग्जैक्टली कल के L4 पे था। ऑफकोर्स ये तो 2-3 मिनट के बाद ही समझेगा, ये इमीडिएटली नहीं समझेगा। बट उसके बाद फर्स्ट जो H3 है रेजिस्टेंस लेवल 24068, वो फर्स्ट पहले ये 5 मिनट का चार्ट, पहले ही कैंडल में क्रॉस हुआ। H4 भी क्रॉस हुआ, कल का L3 भी क्रॉस हुआ। मतलब कल का भी लेवल, कल का जो L3 था वो सपोर्ट था, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस बन सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है। और सीधा गया H3 तक जो 24,185, इनफैक्ट आज का है वहीं पे हुआ। तो क्या ये ट्रेड ले सकते थे? ये तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये छोड़ दो, मतलब ये अगर कोई है जो मतलब वेरी एक्टिव ट्रेडर, जो 9:14 से लेके चार्ट के सामने बैठा है, फिर भी अगर लेना है तो आई जस्ट एक्सप्लेन क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैंने फ्यूचर्स क्यों लगाया है, सेम चार्ट है, वही कैमरा लेवल से, उसके ऊपर वीवैप है। जो ग्रीन ये जो लाइन है वो वीवैप की लाइन है। तो स्पॉट पे तो वीवैप नहीं आएगा, वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज, सो इसलिए वो वीवैप तो कंटिन्यूसली वीवैप के ऊपर है। तो उसके साथ जो 24,200 का कॉल है, इसमें ऑप्शंस में यू कैन डू इट ऑन कैंडलस्टिक चार्ट एज वेल एज अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट एंड फिगर में मैं दिखाऊंगा। तो ये जो ऑप्शन का चार्ट है वो आज का 24,200 कॉल ऑफ 21 जुलाई एक्सपायरी, वो टाइम का ये एट द मनी था। हाँ, तो ये मैंने इस पे भी कैमरिला ऐड किया। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है, जो एकदम अलर्ट है, जो हमेशा में ट्विटर पे जो मैंने क्रिकेट के इतने एग्जांपल, जैसे स्लिप फील्डर जो रहते हैं वो बहुत अलर्ट, तो ये जो फर्स्ट कैंडल के ऊपर, ये ऑलरेडी H3 के ऊपर है, ये कॉल पे भी कैमरिला चलते हैं, ये 111 के ऊपर।
टिपिकली एक बार फर्स्ट लेवल क्रॉस हुआ तो सेकंड लेवल जो है H4 विच इज 132 वो आने का चांस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप एन आई ऑन निफ्टी, मतलब इसलिए चारों चार्ट रखे हैं, तो निफ्टी भी वही चल रहा है, ये भी उधर ही चल रहा है। करेक्ट। और इसके साथ मैंने एक मूविंग एवरेज चैनल प्लॉट किया है। वो बेसिकली आप सिर्फ सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हो या चैनल, मतलब वो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। ये 200 EMA है। और ये चैनल किस चीज का है? 200 मूविंग एवरेज। हाँ, और 200 EMA का हाई और 200 EMA का लो। ओके, उसको करेंगे तो लेकिन ये टाइम फ्रेम वो 5 मिनट्स का था, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, कॉल का टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट का है। तो 1 मिनट पे अगर 200 EMA स्लोपिंग डाउन है जैसे कल से था, मतलब वो ऑप्शन सेलर का मार्केट है, ये कल था। हाँ। लेकिन आज सुबह इमीडिएटली ये जब H3 के ऊपर गया तो ये 200 EMA ऑप्शन बायर का हो गया, ऊपर कर्व हुआ, वो बाइंग का हो गया। तो ये मतलब 132 और कल का L3 जो था 161, करेक्ट, ये तो आ गया। मतलब अगर कोई सीरियसली फास्ट ट्रेडर है उसके लिए ये टाइम था 9:30, पहले 15 मिनट में ट्रेड ओवर। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पॉसिबल है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बट दिस इज द थियरी। एट द सेम टाइम 200 मूविंग एवरेज जब तक स्लोपिंग अपवर्ड्स है, अच्छी बात है, मतलब तब तक शॉर्ट मत देखो। हाँ, सिंपल चीज है। मतलब अगर 200 EMA ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑन द कॉल इज स्लोपिंग अपवर्ड, हाँ, पुट का चार्ट देखो भी मत। ओके, सेम चीज यू कैन सी ऑन द निफ्टी चार्ट। हाँ। लेकिन आज बाद में क्या हुआ, बाद में निफ्टी ने H3 तो क्रॉस किया, सॉरी H5, निफ्टी फ्यूचर ने भी किया। इसके बाद VWAP काम में आता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे जो ग्रीन VWAP जो लाइन है, हाँ, वो और ये H5 बहुत नजदीक थे। VWAP 24,183 था, ये 24,175 था। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि 24,170, 24,180 एक सपोर्ट जोन इंट्राडे के लिए बन गया है। क्योंकि एक ये जो सुबह से ओपनिंग के बाद सडनली मार्केट ऊपर गया, ऑलमोस्ट कितना लो 24,155 से लेके 24, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ऊपर गया था। उसके बाद लोगों को मतलब ये डाउट सबके मन में रहता है ये कंटिन्यूएशन रहेगा या नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, किसी को मालूम नहीं। इसलिए VWAP का थोड़ा सा सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर H5 एंड VWAP आर ऑलमोस्ट नियर बाय विदिन 10 मिनट्स, विदिन 10 पॉइंट्स ऑफ ईच अदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो अगर वो टूट गया मतलब इंट्राडे बेसिस पे, तो ये हो गया अराउंड 12:25, मतलब सुबह 9:15 के बाद 12:15 तक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने ये फर्स्ट एड तो मिस होगा ही, मतलब वेरी रेयरली किसी ने लिया होगा। और एक मिस्टेक जो लोग करते हैं कि चलो ओपनिंग अच्छा हो या यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, लेकिन लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस होना जरूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो लेवल है ये स्टॉप लॉस बन जाती है। करेक्ट। अगर किसी ने लॉन्ग किया भी है बाद में, मतलब यहाँ पे लेट से 9:30-10 बजे कि क्या पता और कंटिन्यूशन हो जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली VWAP के नीचे जो भी एक स्विंग लो आएगा या H5 के नीचे, वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनता है फॉर द लॉन्ग। उसी के साथ साथ देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द चार्ट ऑफ द पुट। कॉल में तो ये L3 के ऊपर गया ही नहीं, आज के H5 के तक भी नहीं गया था, राइट। तो पुट के चार्ट में क्या हुआ, 11 साढ़े 11 बजे के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी भी वो 24,180, 185 के आसपास ऑसिलेट कर रहा था। करेक्ट। ये पुट भी इनफैक्ट ये देखो यहाँ पे उसने ये L5 आज उसके नीचे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वहीं पे लिया, 3-4 बार लिया, 3-4 बार लिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस बन जाता है पुट के लिए, और अपना मूविंग और उसी समय निफ्टी L3 पे H5 पे सपोर्ट ले रहा था। तो वो इसलिए 2 घंटा यही चलता रहा। उसके बाद मूविंग एवरेज चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तब अगर किसी ने अगर बोला कि ये पुट ले लो, मार्केट टूटने वाला है, यहाँ पे तो कुछ चार्ट पे नहीं है, मतलब फॉरगेट बाद में क्या हुआ वो भूल जाओ, लेकिन फर्स्ट 2 घंटे में मार्केट टूटने वाला है ये कोई गारंटी के साथ बोल नहीं सकता। इसके बाद जब वो VWAP और ये ब्रेक हुआ 24,170, उसी समय ये पुट ने ये L5 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, ये मूविंग एवरेज चैनल भी इनफैक्ट उसने रिटेस्ट भी किया। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली बाय करने को अराउंड 180 के आसपास, और ये 1 मिनट का चार्ट है।
उसके साथ नाउ द गुड थिंग इज इफ यू सी द सेम चार्ट ऑन अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट पैटर्न, दिस इज अ 1 मिनट चार्ट ऑफ 24,200 पुट। बॉक्स साइज इसका 1%। 1%। अब ये सुबह का तो जो बड़ा फॉल हुआ हाँ। पुट में, वो तो बेरिश एंकर कॉलम बना। उसके बाद उसने इफ यू रिमेम्बर L5 पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लिए, अच्छा, वो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, इसके बाद एक एंकर कॉलम बना, right, फिर भी नीचे आया, और ये टाइम अगर देखोगे तो 12:10 तक, तब तक निफ्टी वाज स्टिल अबाउट 12,170। यहाँ पे उसने उसके बाद ये टर्टल ब्रेकआउट हाँ, आया, टर्टल ब्रेकआउट भी आया, ये टर्टल ब्रेकआउट आया 174 के ऊपर, बेयर ट्रैप भी आया, बेयर ट्रैप भी आया, और प्लस L5 भी क्रॉस हुआ। राइट। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कैंडलस्टिक के चार्ट में नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने ये दिखाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। करेक्ट। तो अगर उसी चार्ट पे यहाँ पे इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, फिर भी ये कैंडलस्टिक में भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या, इनफैक्ट एक बार ट्रेड मिला, लिया, तो मेरा ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि नेवर ट्रेड विथ 1 लॉट, नेवर, क्योंकि वो कहाँ बुक करना है मालूम नहीं रहता। ऑलवेज ट्रेड विथ 2 लॉट्स मिनिमम। किसी के पास ज्यादा कैपिटल हो तो 4 लॉट, मतलब वो हर एक का अलग अलग होता है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लेवल्स तो ऊपर के है ही, जो कैमरिला ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब इफ यू कंपेयर विथ निफ्टी ने एक बार वो वीवैप फ्यूचर ने ब्रेक किया, इसने भी H5 ब्रेक किया। उसके बाद H5 से H4 वाज वेरी फास्ट। इनफैक्ट ये हुआ 12:25 को, ये हुआ 12:50 को, 25 मिनट में H4 भी आ गया। H4 पे क्या होता है, वो विद इन 5 मिनट समझता है कि ये सपोर्ट ले रहा है, तो वहीं से वो सपोर्ट लेगा या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हुआ, इमीडिएटली वो H4 तोड़ के नीचे आया। करेक्ट। ये हुआ निफ्टी के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट में भी सेम है। पुट के चार्ट में क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था, और कहाँ तक गया देखो, ये फर्स्ट लेवल, मतलब ये 175 के आसपास सब जो बाय है, ऑलमोस्ट तो ये 200, 238, 262 एंड सी लुक एट द हाई। इनफैक्ट ये मैं एक चीज है जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, जो जिन लोगों ने मेरा वेबिनार सुना है या गुरुकुल में मैंने ये सब सिखाया है, ये कैंडुलर लेवल जो है ना, वो जैसे मैंने बोला सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, लेकिन वो जिस तरीके से काम करती है, मतलब सी द हाई ऑफ टुडेज पुट एग्जैक्टली एट H5। अभी ये मैजिक बोलो या क्या बोलो, मैं मतलब मैजिक तो नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स सच अ बिग कोइंसिडेंस कि एग्जैक्ट, मतलब ये बुकिंग के लिए एक लेवल ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वहां पे बस वहां पे बुक करो। तो अगर ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरी बात ये है कि जिसने 170 के आसपास बाय किया है वो इतना रुकेगा नहीं। पर सर इसीलिए आपने बोला ना 2 लॉट बाय करो। हाँ एग्जैक्टली। तो पहला लॉट अगर 238 में बुक किया तो 65 पॉइंट्स तो अंदर हो गए। स्टॉप लॉस तो ये स्विंग लो था, हार्डली 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके बाद द सेकेंड लॉट यू कैन राइड, जब तक ये अभी, जब तक जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी चीज बहुत फास्ट हुई है। ये 1 मिनट का चार्ट है। हाँ, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 3-3.5 मिनट में ये सब खत्म। इनफैक्ट ये 12:40 के आसपास आके इसने 12:58, मतलब 1 बजे तक 20 मिनट में ट्रेड वाज ओवर। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो इंट्राडे ट्रेडर रहता है उसको 9:15 से लेके 3:30 बजे तक पूरा दिन एक ही ट्रेड मिलेगा, इज वेरी रेयर। ट्रेंडिंग डे, होल डे ट्रेंडिंग, ये दे लिव फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, कि अगर ये आया तो छूटना नहीं चाहिए। तो ये आज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एंड इफ यू गो एनी डे इन द पास्ट, लेट्स से निफ्टी में अगर मैं पीछे जाऊं कल, ये तो ट्रेंडिंग, कल नहीं, ये है 13 जुलाई का। यहाँ पे ओपन हुआ 24,000 के आसपास। करेक्ट। ये हम लोग स्पॉट का चार्ट देख रहे थे। तो अभी मैं ये 24,000 का जो 200 है वो 24,000 करता हूँ, दोनों कॉल और पुट। ओके, ये 24,000 का कॉल, 24,000 का कॉल हमको अभी 13 तारीख का देखना, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, पर हम 13 तारीख का टाइम देख रहे हैं। ये देखो, ये रहा। नहीं, ये आज का ही है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने कैमरे लेवल प्लॉट किए हैं। ये है 24,000 का कॉल। उस दिन निफ्टी ओपनड विद अ गैप डाउन। अगर मैं फिर से निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन था। मतलब इनफैक्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग वाज 24,200 के आसपास, और ये ओपनिंग हुआ 200 पॉइंट नीचे, फिर पूरे दिन रिकवर हुआ। उसके बाद टिपिकली एक चीज रहती है कि गैप डाउन हो गया तो और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा बोल नहीं सकते, लेकिन ये चार्ट में यहाँ पे कुछ समझता नहीं है
लेकिन कॉल के चार्ट में अगर देखोगे तो इसने इमीडिएटली L5 क्रॉस किया। ये मॉर्निंग जो लो था उसके बाद उसने ब्रेक नहीं किया। इसका और अच्छा एग्जांपल पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देखते हैं। अगेन उसको ऑब्जेक्टिव बनाना 1 मिनट ऑन 1% चार्ट और उसमें कैमरे ऐड करते हैं। ये है 13 तारीख। तो ये सुबह का बेरिश एंकर कॉलम बिकॉज ऑफ द गैप डाउन। नाउ सी वेयर इट टुक सपोर्ट। ये प्रीवियस डे का जो लो था 195 के आसपास, वहीं पे उसने जाके सुबह गैप डाउन के बाद भी उसके नीचे नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बाय करना है, नहीं। इसके बाद L5 पे एक डबल टॉप बाय आया। ये डबल टॉप बाय एग्जैक्टली L5 वो कैंडलस्टिक पे नहीं दिख रहा था, राइट, वो इसमें दिख रहा है। तो ये जो डबल टॉप बाय है उसके साथ इफ यू सी द चार्ट ऑफ द पुट, तो इसमें मैं कैमरा लेवल ऐड करता हूं। ये देखो वहां पे L5 पे डबल टॉप बाय आया, यहाँ पे H5 है। आई एम श्योर यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, ट्रिपल डबल बॉटम सेल या ट्रिपल बॉटम सेल। मतलब निफ्टी गैप डाउन के बाद ऊपर जा रहा है। कॉल जो है उस दिन का 24,000 का L5 के ऊपर डबल टॉप बाय दे रहा है। पुट जो है वो H5 जो उसका जो उस दिन का जो कैमरेला रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर रहा है, बॉटम सेल दे रहा है। तो इसमें 200 मूविंग एवरेज अभी तक स्लोपिंग अपवर्ड्स ही है, लेकिन ये कैमरे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंट्राडे जो ट्रेडर रहता है उसके लिए 5-10 मिनट का भी ट्रेड इज इनफ। और ये जो है ना कि लोगों के दिमाग में रहता है कि रोज का 50-100 पॉइंट का ट्रेड चाहिए ऑप्शन में, वो तो होने वाला है ही नहीं। करेक्ट। रोज का 30-40-50 पॉइंट इज ह्यूज। हाँ, और वो भी हफ्ते में 2-3 दिन। करेक्ट। रोज तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आई थिंक कल का ही दिन था जिसमें कुछ नहीं हुआ था। ये देखो ये कल पूरा साइडवेज, इसमें तो स्टॉप लॉस भी हुआ होगा या मे बी बहुत छोटा ट्रेड मिला होगा। तो ऐसे दिन भी रहते हैं, ऐसे दिन भी रहते हैं जो सुबह से एकदम। और ये भी देखो यहाँ पे उसने L5 क्रॉस किया, L4 L3 जाके H3 को टकराया बराबर। तो ये जो इंट्राडे रीडिंग है अलॉन्ग विद कैमरे लेवल ऑन द स्पॉट चार्ट, स्पॉट या फ्यूचर में वीवैप भी है, और करस्पॉन्डिंग एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट, ये अगर सामने रखोगे ना तो एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि अभी मार्केट क्या करने वाला है। तो दिस वाज द आइडिया। ओके, तो बेसिकली सर ने क्या समझाया है कि भाई हमें ये जो स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की, उसके लिए आपको निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट देखना है, और स्पॉट का और फ्यूचर का जो आप चार्ट देख रहे हो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में रहेगा। उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल आप उस दिन मार्केट देख रहे हो और उस दिन 25,000 का भाव चल रहा है, तो आपको 25,000 का कॉल और 25,000 का पुट। 25,000 आ नहीं रहा है अभी आज मुंह से निकल गया तो आ भी जाएगा। तो ये 25,000 का कॉल पुट मतलब आपको एट द मनी का कॉल पुट लगाना है। एट द मनी वीकली, हाँ वीकली लगाना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये इंट्राडे और उसमें भी मैं एक सजेस्ट करूंगा, अगर एक्सपायरी डे है, हाँ मतलब ट्यूसडे है और उस दिन जैसे कल का दिन था, तो उस दिन उस एक्सपायरी का नहीं देखना चाहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना है। ओके, और जो वीवैप है वो आपको फ्यूचर के चार्ट में लगाना है, बिकॉज वीवैप ऑब्वियसली उसका कैलकुलेशन वॉल्यूम के साथ होता है, तो वो स्पॉट में नहीं लग सकता है। और आपको ये जो फ्यूचर और स्पॉट का चार्ट देखना है ना, उसमें कैमरीला जो पिवॉट लाइन है वो ऐड करना है। वो कहाँ से करना है वो हमने बता दिया, और जनरली वहां पे आपको ऊपर की साइड पे 3 रेजिस्टेंस और नीचे के टाइम पे 3 सपोर्ट मिलेंगे। और जैसे जो कंडीशन सर ने बताई है, अगर हमें स्पॉट में दिखता है कि भाई एक इम्पॉर्टेंट प्राइस ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को, वैसे आप वो टाइम पे कॉल को देख सकते हो, कॉल के इसमें। और कॉल के इसमें आपने सर में बताया कि 200 डे मूविंग एवरेज का जो चैनल है, 1 मिनट मतलब पे। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कॉल और पुट का जो टाइम है वो 1 मिनट का है, और वहां पे जो मूविंग एवरेज चैनल है वो 200 डे मूविंग एवरेज का हाई और लो बना के उसका चैनल बनाया है। अगर चैनल समझो डाउन ट्रेंड में स्लोप कर रहा है तो जनरली आपको बाइंग अवॉइड करना चाहिए। जब आपका ट्रेड आता है तो मोस्टली चैनल अगर अपसाइड में मूव कर रहा है, और उसी से अगर कैमरे लेवल भी आसपास है, अगर वो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो कन्विक्शन बढ़ जाता है। करेक्ट, तो ये एक मेथड है। ये चीज को अगर आप और उसके साथ अगर पॉइंट एंड फिगर चार्ट, सिर्फ 1% का पॉइंट एंड फिगर चार्ट इसी दो कॉल एंड पुट के अगर लगाएंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी आती है। करेक्ट, हाँ मतलब पॉइंट एंड फिगर जिसे पता है उसके लिए तो ये एक एडवांटेज है ही, वो खुद ही समझ जाएगा सर उसको क्या करना है पॉइंट एंड फिगर पे। तो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी है।
और सर ने जो ये मेथड में एक चीज बोली ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। भले हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन 15 ट्रेड करने हैं, 20 ट्रेड करने हैं, 50 ट्रेड करने हैं। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज पर आवर कंडीशन, वो टाइम पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप एक ईगल की तरीके से आपको मार्केट को, इनफैक्ट ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जंगल में शेर रहता है, हाँ वो जब शिकार करता है, हाँ तो कभी कभी उसको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। वो छुप के बैठा रहता है Yes. कि जब उसका जो भी जिसको भी मारना है, हाँ, खाना है, वो पास आएगा या उसका और जो सर भी। उसका ये भी है कि उसका एक्यूरेसी बहुत खराब होता है। हाँ तो ये 9:15 से लेके 3:30 तक कब ट्रेड मिलेगा हाँ। कोई नहीं बोल सकता। बट हाँ, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको फिर ये पूरे दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ट्रेड 12 बजे आने वाला है, 11 बजे आने वाला है, 2:30 बजे आने वाला है, या जो भी टाइम है वो। इनफैक्ट दूसरा, जैसे आज का जो मैंने ट्रेड बोला है, वो आई थिंक हाँ। 20-25 मिनट में खत्म हो गया। हाँ अगर वो सचमुच किसी ने किया है, 40-50 पॉइंट भी अगर बुक किए है, तो एक थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है कि हाँ और कि करें, निफ्टी और नीचे जाएगा, तो और एक ट्रेड लेता हूँ। हाँ वो नहीं बस करो। करो ना, बस 40-50 हाँ। पॉइंट हो गए हफ्ते में, 2-3 दिन 40-50 पॉइंट कैलकुलेट करो, बहुत हो जाता है। सर ये अभी अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट आया था, क्या वो भाई का नाम मैं भूल जाता हूँ, अभी रिसेंट हाँ, जो नितिन प्रशांत गंगाधर जी, हाँ नितिन जी का, उसमें उन्होंने 2 इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में हाँ। बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि एक बार अगर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता है, फिर मैं वापस से उसमें क्लोज दिखा है, क्लोज हाँ। बटन मैं हाँ। देखता भी नहीं हूँ। एक्चुअली प्रशांत जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक बार अगर आपका प्रॉफिट बुक होता है और फिर वही स्क्रिप्ट में आपको दूसरा ट्रेड मिलता है, तो आप करते हो क्या? हाँ। तो उन्होंने ना बोला था। तो मतलब देखो, ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये आपको रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी इनफैक्ट इसमें अभी बात ही निकली है कैमरियर लेवल्स की। एक काम करते हैं, कोई भी स्टॉक बोलो, कोई भी स्टॉक। आप भी रिलायंस ही कर दो सर। ये मैंने ऐसे ही रिलायंस का स्टॉक बोला कि ऑफ कोर्स कुछ लोग हंसेंगे कि हाँ, हमेशा मैं रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे आज मार्केट के हिसाब से वो जल्दी पहले भागा, वो यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग आया। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मे बी फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो उसको, लेकिन बाद में वो H4 में ही कंसोलिडेट कर रहा था। करेक्ट। जब तक वो पूरा क्रॉस नहीं होता तब तक वो बुलिश कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला है। उसके बाद ये आया नेक्स्ट कैमिला। कल का देखो, कल उसने ऐसे ही ये L3 क्रॉस किया, फिर ये एग्जैक्टली जाके H5 तक रुक गया, वहां से और नीचे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्जैक्टली कोई शॉर्ट नहीं कर सकता, बट ये एक है जो स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर H3 और L3 के बीच में है, मतलब जो फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ दैट डे, मतलब वो रेंज बाउंड रहने वाला है। ये इतना पक्का ठीक है। और ये कमोडिटीज में भी बहुत अच्छा चलता है, मतलब क्रूड, गोल्ड, सिल्वर में ये बहुत अच्छा चलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं और सर पढ़ते हैं, और उसी के वजह से हमने ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाई है। तो आपका कोई ऐसा कमेंट होगा जिसका आंसर हम कमेंट्स में ही रिप्लाई करके बता सकते हैं, तो हम ज़रूर बता देंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने सर के ये वाले वीडियोस पहले देखे थे और ये चीज़ को प्रैक्टिस करता है, तो नीचे ज़रूर कमेंट करना। और जितने भी मैंने और एपी सर ने ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं ये चैनल के ऊपर, तो वो उसकी भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, जिसको जाके आप वापस से रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा ये मेथड आपके पास समझ के। तो देखो, ये स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही था, तो ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, बिकॉज मैं इसमें एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें हर बार देखते रहना जरूरी है। फोकस बहुत जरूरी है। ट्रेड आते हैं और जल्दी से खत्म हो जाते हैं, तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, अगर इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा है तो शेयर जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।